हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल जो आपके बिहार स्टेट में 50 नंबर का पूछा जाता है। सबसे अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका आर्ट ऑफ टीचिंग। अगर आपका आर्ट ऑफ टीचिंग में 50 में 40 नंबर लेकर आप आ जाते हो, जो आसान है नंबर लेके आना, तो आपका बिहार स्टेट क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको बिहार स्टेट क्वालिफाई करना है तो आपको 50 में 40 नंबर, आपको आर्ट ऑफ टीचिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बिहार स्टेट को क्वालिफाई करने में मदद करेगा। 50 में 40 नंबर लाने के लिए आपको आर्ट ऑफ टीचिंग का प्रैक्टिस सेट आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आर्ट ऑफ टीचिंग में, उतना आपका नंबर ज़्यादा आएगा। क्योंकि आर्ट ऑफ टीचिंग में आपका क्वेश्चन रिपीट होता है और सेम पैटर्न पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, आसानी से आप नंबर ला सकते हो आर्ट ऑफ टीचिंग में। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो सिर्फ आपको मिलेगा ₹151 में आपको 30 प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको 1500 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन आंसर और साथ में व्याख्या सहित आपको दिया जाएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पर 2019 से लेकर 2023 तक आपके जितने पेपर हो चुके हैं बिहार स्टेट के, सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे आर्ट ऑफ टीचिंग के, जिसमें आपको 1500 प्लस आप क्वेश्चन आंसर मिलेगा। टोटल आपको 30 प्रैक्टिस सेट होगा। कितने पेज में? तो आपको 224 पेज होंगे टोटल आपको। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो तो आसानी से आप 50 में 40 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता और बिहार स्टेट आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे। अगर आप किसी भी पेपर 1, पेपर 2 का तैयारी कर रहे हो, सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इसका प्रैक्टिस सेट ले चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वो 15/9/2023 का एग्जाम का पेपर है। आज इसका प्रैक्टिस सेट आज हम कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अधिगम प्राकृतिक क्रिया है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी का, शिक्षक का, व्यक्ति का, या ऑप्शन डी जीवित प्राणी का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अधिगम एक सतत और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और आप देख सकते हो आपको जो प्रैक्टिस सेट मिलेगा वो आप में क्वेश्चन, ऑप्शन और आप देख सकते हो आसान भाषा में आपको यहाँ पर डिफिनेशन के साथ समझाया जा रहा है, जिसे आप आसानी से पढ़कर आप इसका आंसर समझ सकते हो और अपने एग्जाम को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो। अधिगम प्रक्रिया का अंत क्रिया घटक है। पहला ऑप्शन है उच्च स्तर सोच का, ध्यान का, स्मृति का, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अधिगम या सीखने की प्रक्रिया में उच्च स्तर सोच, ध्यान और स्मृति शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण किसे कहा जाता है? ये सारे सवाल आपके ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं स्टेट में। तो आप देख सकते हो सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न पे आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बस आपको ध्यानपूर्वक ऑप्शन को ध्यान से देखना होता है, उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आप आराम से आंसर आप टिक आउट कर सकते हो। पहला ऑप्शन है सूचना, समझ, विश्लेषण, या ऑप्शन डी मूल्यांकन। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन में बच्चों द्वारा सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखने और मस्तिष्क विकास में अन्य पहलू पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या है? विशिष्ट, मापन योग्य, क्रिया केंद्रित, या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अनुदेशात्मक आपके ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ब्लूम का वर्गीकरण की शुरुआत कब हुई थी? हार्वर्ड विश्वविद्यालय से, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से, शिकागो विश्वविद्यालय से, या ऑप्शन डी येल विश्वविद्यालय से। तो आपने ब्लूम के बारे में आपने सीटेट और आपने बीएड में पढ़ा होगा, जिनकी शुरुआत आपके शिकागो विश्वविद्यालय से किया था। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। शिक्षण के आधुनिक विधि की विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन है क्रिया केंद्रित, अन्य क्रियाएं, समकक्ष सहयोग, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
आगमन विधि प्रोत्साहित करता है छात्र भागीदारी की, रुचि की, करके सीखो या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कैसे मैंने कहा 50 में 40 नंबर आसान है। 50 में 40 नंबर इसलिए मैंने कहा था आसान है और आर्ट ऑफ स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है रोल प्ले विधि की कमजोरी क्या है? पहला ऑप्शन है ध्यान केंद्रण का अभाव, नीरस विधि, अधिगम प्रक्रिया की गति धीमी या ऑप्शन डी समय का क्षय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। रोल प्ले विधि का सबसे कमजोर पहलू माना जाता है ध्यान केंद्रण का अभाव। हर किसी पे आप रोल प्ले में ध्यान दे नहीं सकते हो, इसलिए इसका नेगेटिव पॉइंट है आपका रोल प्ले का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। पाठ योजना निर्धारित करता है। पाठ योजना क्या निर्धारित करता है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है अधिगम उद्देश्य को, विद्यालय का उद्देश्य, प्रधानाध्यापक का उद्देश्य या ऑप्शन डी प्रबंधक निकाय का उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, जो पाठ योजना आपका निर्धारित करता है आपके अधिगम का उद्देश्य को। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप फिर से सवाल पूछा जा सकता है आपके बिहार स्टेट 2024 में। आपको बताना है कि 5E मॉडल विकसित कब हुआ था? व्यवहारवाद के लिए, रचनात्मकवाद के लिए, क्लासिकल कंडेंसिंग के लिए या ऑप्शन डी प्रगतिवाद के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण का क्या उद्देश्य है? आपको बताना है कि माइक्रो टीचिंग का क्या उद्देश्य था, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है आपके स्कूल टीचिंग में और सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला आपका शिक्षण टूल्स है। पहला ऑप्शन है टीचरों में शिक्षण कौशल का विकास करना, छात्रों की क्षमता का विकास करना, छात्रों के पृष्ठ पोषण कौशल का विकास करना या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना। आर्ट ऑफ टीचिंग का एक और पॉजिटिव पॉइंट पता है क्या है? अगर आप आर्ट ऑफ टीचिंग में सबसे अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको बस जो इसमें सबसे पॉजिटिव वर्ड हो आप उसको सबसे पहले फाइंड करो और वही आपका आंसर होगा। पहला ऑप्शन अगर आपका फाइंड पॉजिटिव वर्ड अगर आपने फाइंड कर लिया तो बाकी देखो अदर 3 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें कोई पॉजिटिव वर्ड है कि नहीं है। अगर पॉजिटिव वर्ड नहीं है तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आर्ट ऑफ टीचिंग में आपका जो प्लस पॉइंट होता है, जो पॉजिटिव बातें होती हैं वही आपका सही होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई होगा। अनुदेशन प्रदान किया जाता है क्लास के अंदर, प्रार्थना स्थल के या ऑप्शन सी सर्वत्र या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अनुदेशन आपके क्लास के अंदर ही प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अंतः क्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है अंकन प्रक्रिया, अंकन अर्थातपन प्रक्रिया, ऑप्शन सी ए प्लस बी दोनों या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा अंतः क्रिया एक विधि है जिसका उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को विश्लेषित और सुधार करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। कक्षा स्थापित करना किसका उदाहरण माना जाता है? पहला ऑप्शन है कक्षा प्रबंधन की, अनुशासन की, नियम की या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कक्षा स्थापित करना कक्षा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? काफ़ी बार ये सेम पैटर्न पे आप हर बार ये सवाल देखोगे। आप मेरे साथ बने रहो, जितना आपको एग्ज़ाम हो चुके हैं सारे प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा। आप देखोगे खुद ही आप आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सेम पैटर्न पे बार-बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। तो 15 क्वेश्चन है समावेशी कक्षा में एक टीचर को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है
छात्रों के सांस्कृतिक अंतर की उपेक्षा करना। ऑप्शन बी है संस्कृति से संबंधित छात्रों को बढ़ावा देना। या ऑप्शन सी सभी संस्कृतियों को समान एवं महत्व देना। या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे अच्छा राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी। क्यों होगा? क्योंकि इसमें सभी संस्कृति और सभी को सम्मान देने की और महत्व देने की बात की जा रही है। और मैंने अभी आपको बताया था जो प्लस पॉइंट हो, जो सबसे अच्छा वर्ड हो, पॉजिटिव वर्ड हो, वही आपका राइट आंसर होता है। और आप देख सकते हो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें सभी संस्कृति और सभी सम्मान की बात की जा रही है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन किस पर निर्भर करता है? शिक्षा का उद्देश्य। ऑप्शन बी है विषय वस्तु की रचना एवं प्रस्तुतिकरण। या ऑप्शन सी अभिन्यास एवं रचना। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। जो आपकी पाठ्य पुस्तक होती है आपकी क्लास की, वो सब कुछ आपके डिपेंड करता है शिक्षा का उद्देश्य क्या है, विषय वस्तु की रचना एवं प्रस्तुतिकरण और उसका क्या मकसद है, सब कुछ डिपेंड करता है आपके पाठ्य पुस्तक में। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। पुस्तकालय का क्या उद्देश्य है? आप खुद देख रहे हो ना कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और मैं क्यों बार-बार कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आराम से आप 50 में 40 लाकर बिहार स्टेट क्वालीफाई कर सकते हो। मेन सब्जेक्ट आपका पकड़ है कि नहीं है, आप कितना मेन सब्जेक्ट में कितना पढ़ाई किए हो कि नहीं किए हो। लेकिन अगर आप चाहो तो आप 50 में 40 नंबर लाकर और मेन सब्जेक्ट में 100 नंबर में से बस आपको 35 नंबर लाकर, अगर आप फीमेल हो तो फीमेल में बस आपको 20 नंबर लाकर आप बिहार स्टेट क्वालीफाई कर लोगे। और 100 में से 20 नंबर लाना काफ़ी ईज़ी है। आँख बंद कर भी तुक्का लगाओगे तो भी 100 में 20 नंबर लाकर आप क्वालीफाई कर जाओगे बिहार स्टेट। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सी क्यों नहीं होगा? जो आपका लाइब्रेरी होता है, जो आपका पुस्तकालय होता है, उसमें आपका खेल प्रदान नहीं किया जाता। अगर आपने लाइब्रेरी में खेलते हुए किसी को नहीं देखा होगा कि लाइब्रेरी में चलते हैं, आज फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। बस लाइब्रेरी में आप पढ़ाई करने जाते हो, ज्ञान को लेने जाते हो, सूचना को आदान-प्रदान करते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और आप थोड़ा-सा लॉजिकल क्वेश्चन होगा तो थोड़ा अपना ध्यान क्वेश्चन के और ऑप्शन में रखना। अगर बिहार स्टेट एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आपका ध्यान थोड़ा-सा भी इधर-उधर हुआ, तो आप गलत आंसर टिक आउट कर दोगे। इसलिए सारा ध्यान आपके ऑप्शन पे होना चाहिए। तो ऑप्शन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन-सा ऑप्शन परफेक्ट मैच कर रहा है और उस वही आपका आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर सी टिक आउट कर देंगे और 1 नंबर आपका फ्री में चला जाएगा। इफ़ेक्टिव टीचर कौन है? इफ़ेक्टिव टीचर कैसे होते हैं आपको ये बताना है। जो क्लास पर नियंत्रण करता है, जो सीमित अवधि में जानकारी प्रदान कर सकता है। या ऑप्शन सी जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करे। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सबसे पॉजिटिव वर्ड कहाँ दिख रहा है आपको? नियंत्रण करना पॉजिटिव वर्ड है? नहीं है। अगर आप किसी को नियंत्रण करते हो, किसी को आप कंट्रोल करते हो तो आपका नेगेटिव वर्ड है। तो आप पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन है सीमित अवधि में, मतलब एक लिमिट टाइम के अंदर। तो लिमिट एक आपका नेगेटिव वर्ड है। तो ऑप्शन बी भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। जो छात्रों को सीखने के प्रेरित करे, मोटिवेशन करे, मोटिवेट करे। तो मोटिवेट करना आपका एक प्लस पॉइंट है, प्लस वर्ड भी है और पॉजिटिव वर्ड है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है एक व्यक्ति पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है जब वो अपने सहयोगियों के साथ योग्य हो, छात्रों से सम्मान पाकर, उच्च अधिकारियों के करीब होकर। या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आप कोई टीचर हो या फिर आप टीचर हो या फिर आप स्टूडेंट हो, शिक्षण का लाभ तभी आप ले सकते हो जब आप छात्रों से सम्मान पाओगे। अगर आपका बिहार में टीचर बन जाते हो तो आपका आनंद कब लोगे टीचर बनने का? जब आप पढ़ाओगे बच्चों को, बच्चे से आपको अच्छे रिस्पेक्ट मिलेंगे, आपको बच्चे आपकी तारीफ़ करेंगे, तो सबसे ज़्यादा आपको आनंद तब मिलेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उत्तम टीचर को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए? पहला ऑप्शन है अवबोध स्तर, चिंतन स्तर, स्मृति स्तर। या ऑप्शन डी मूल्यांकन स्तर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जब तक बच्चे को कुछ नया सीखने को ना मिले, जब तक उनको समझ में ना आए, तब तक आपको शिक्षण का अच्छा तरीका नहीं माना जाता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अवबोध स्तर। और जितने लोग आप वीडियो को देख रहे हो, सबसे पहले जाकर वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में वीडियो को। अगर आपने अभी तक
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बहुत जल्द बिहार स्टेट बाद आपका बीपीएससी का टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस सेट सारे सब्जेक्ट का कराया जाएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया है। मूल्यांकन किसका प्रक्रिया आपको ये बताना है। मात्रात्मक का, गुणात्मक का या ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों या ऑप्शन डी उपरोक्त में से दोनों में तो कोई नहीं। देखिए जो आपका मूल्यांकन होता है तो वो मूल्यांकन आपका फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग है। शिक्षण अनुभव, अभिभावक अनुभव, शिक्षक अनुभव या ऑप्शन डी अधिगम अनुभव। इसको लेकर मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, तो आपको बताना है कि शिक्षा में मूल्यांकन का त्रिकोणवा कौन सा भाग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अधिगम अनुभव आपके मूल्यांकन का त्रिकोण भाग है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। कौन कौन से तीन भाग होते हैं, तो पहला आपका भाग होता है शैक्षिक उद्देश्य, सेकंड अधिगम अनुभव और तीसरा मूल्यांकन। और आप देख सकते हो कितनी आसान भाषा में आपको समझा कर दिया गया है, जो सिर्फ आपको 151 रुपये में मिल जाएगा, जो आपके पॉकेट मनी से और आपके फालतू खर्चे से काफ़ी ज़्यादा कम है और आपको फ्यूचर को सिक्योर करेगा। इसलिए अगर आप लेने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मूल्यांकन भूमिका अदा करता है। मूल्यांकन किस रूप में भूमिका अदा करता है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है शिक्षण में, पाठ्यचर्या में, परीक्षण में या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो मूल्यांकन आपके हर रूप में, हर फील्ड में आपका रोल प्ले करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। पाठ्यचर्या का सिद्धांत किस पर आधारित है। पहला ऑप्शन है विषय वस्तु, गतिविधि, छात्र या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा बिना बोझ किसके द्वारा दिया गया था। काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है। किसने कहा था शिक्षा बिना बोझ, स्टेटमेंट किसका आपको ये बताना है। कठोरी यशपाल, कस्तूरंगन या ऑप्शन डी डॉक्टर मुदालियर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। प्रोफेसर यशपाल ने कहा था शिक्षा बिना बोझ। आपका स्टेटमेंट प्रोफेसर यशपाल ने 1922 और 23 के आयोग रहते हुए रिपोर्ट में लिखी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। बच्चों का सामाजिकरण कब से शुरू हो जाता है। काफ़ी इजी सवाल है। आप सबको पता होगा बच्चों का सामाजिकरण आपके परिवार से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले सामाजिकरण आपके घर से होता है, उसके बाद आपका समाज करता है, उसके बाद आपका विद्यालय करता है। ये तीनों पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि बच्चे सबसे पहले घर में रहते हैं, घर के बाद आपके दोस्तों के साथ समाज में आना जाना रहना, खाना पीना सब स्टार्ट होता है। उसके बाद आपका बच्चा जो होता है वो विद्यालय में जाता है, जहाँ पर उसका लास्ट में सामाजिकरण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, परिवार। प्रक्रिया जो बच्चा को सामाजिक रूप से अनुकूलन बनाता है। पहला ऑप्शन है परिणति, संस्कृतिकरण, सामाजिकरण या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था बच्चा जो है सामाजिक रूप से तब अनुकूलन बनता है जब वो समाज में रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, और मैक्सिमम बच्चे स्टेट में इसका राइट आंसर डी टिक आउट किए थे। आप जाकर देख सकते हो मैक्सिमम बच्चे का आंसर डी था। क्यों डी था, तो उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया था। अच्छे छात्र वो होते हैं जो हमेशा सीखना चाहते हैं, वो हमेशा अच्छा परिणाम लाते हैं, जो हमेशा आत्मविश्वास से युक्त होते हैं, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अच्छे छात्र वो होते हैं जो आपके हमेशा सीखने की लालसा होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई होगा। छात्र सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं करके, सुन के, पढ़ कर या ऑप्शन डी लिख कर। चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, जब आप करके कुछ सीखते हो तो सबसे अच्छा सीखते हो और हमेशा आपको याद रहता है। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर टाइप करते रहो। जब आप क्वेश्चन का आंसर टाइप करोगे तो ऑटोमेटिक आपको आंसर याद हो जाएगा। लेकिन आपको बात समझ में नहीं आती और आप सिर्फ सुनते हो। सुनते हो तो आपको 50% ही आपको क्वेश्चन का आंसर याद रहता है।
जब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर टाइप करते हो तो आपको मैक्सिमम चांस होता है 90%, क्योंकि उस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑटोमेटिक याद हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन 30 है, वास्तविक वस्तुओं का शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में दिखाना चाहिए। रुचि को प्रोत्साहित करता है, जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, भागीदारी बढ़ाता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। क्योंकि इसमें सारे वर्ड आपके पॉजिटिव है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। अब आपका क्वेश्चन चालू हो गया जीके जीएस का। आपका 30 क्वेश्चन आपका आर्ट ऑफ टीचिंग है, और अगर आपका अच्छी तैयारी है आर्ट ऑफ टीचिंग में तो आपको आउट ऑफ 30 में आपका स्कोर 25 होना चाहिए। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट अच्छे से अगर आपने कंप्लीट करा है तो। अगर आपका स्कोर 30 से 25 से कम आ रहा है तो भाई आपको और तैयारी करने की ज़रूरत है, और आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है अगर आपको सच में बिहार स्टेट क्वालिफाई करना है तो। अगर नहीं क्वालिफाई करना तो आप मेन सब्जेक्ट के भरोसे नहीं बैठ सकते हो। मेन सब्जेक्ट का क्वेश्चन का लेवल आपका मॉडरेट टू हाई रहेगा, लेकिन आर्ट ऑफ टीचिंग में आपका 30 में से 25 नंबर आराम से ला सकते हो आप क्वेश्चन का लेवल देखकर देख भी सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। चलते हैं क्वेश्चन 31 पे। क्वेश्चन 31 है, गौतम बुद्ध के प्रवचनों की भाषा क्या थी? भोजपुरी, गाड, पाली, या ऑप्शन डी संस्कृत। तो गौतम बुद्ध का प्रवचन की भाषा आपकी पाली थी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व कपिलवास्तु नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इसे भी आप याद रखिएगा। इनके पिताजी का नाम सुबोधन था और माता का नाम महामाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, और जितना मैंने आपको पॉइंट बताया सब इसमें लिखा हुआ है। आपको प्रैक्टिस सेट में सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा, कोई भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन अगला कह रहा है, राम का पुल या राम सेतु निम्नलिखित में किस जल मरुस्थल में देखने को मिलता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पाक जल मरुस्थल मध्य में अंदर आपको देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो आपके तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलता है। मार्च 2020 को लॉकडाउन के दौरान प्रमुख क्षेत्रों में किस क्षेत्र की वृद्धि सकारात्मक रही थी? पहला ऑप्शन है बिजली, स्टील, कोयला, या पेट्रोलियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आप फाइंड कर लोगे। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगर आपको नहीं पता सी आंसर क्यों होना चाहिए, तो आप देख सकते हो मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान कोयला क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में आपका नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस वर्ष बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुआ था? काफ़ी हलवा सा क्वेश्चन है। हर किसी को पता होगा कि बिहार और उड़ीसा कब बंगाल से अलग हुए थे। तो 1912 वो दिन था, 22 मार्च 1912 को वो ऐसा दिन था जो बिहार और उड़ीसा और आपके असम बंगाल से अलग होकर एक अलग प्रांत बना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। पटना मैरीन ड्राइव बिहार के थेम्स पथ का संस्करण एक एक्सप्रेसवे है जो डैश के साथ चलता है। पहला ऑप्शन है गंगा नदी के साथ, यमुना नदी के साथ, बागमती नदी के साथ, या ऑप्शन डी कोसी नदी के साथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, गंगा नदी। निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषक एस्मो के कारण जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन है भस्मक से, वाहनों के उत्सर्जन से, या ऑप्शन सी A+B, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलते हैं आज की वीडियो में टोटल 36 ही क्वेश्चन करते हैं, और आप देख सकते हो क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन अभी बहुत सारे, वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है क्योंकि अभी वीडियो 24 मिनट का हो चुका है, और वीडियो काफ़ी लंबा होने की वजह से वीडियो हर कोई उतना लंबा देख नहीं पाता। तो अब अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको 50 नंबर के पूछे जाते हैं, मैथ इसमें ऑलरेडी दिया रखा है, और आप देख सकते हो सब कुछ आपको सोल्यूशन के साथ दिया गया है, और आपको आसान भाषा में आपको समझा कर दिया जा रहा है। तो अगर आप सीरियस हो लेने के लिए, तो आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। नंबर क्या है?
तो नंबर है 6200964624 पे, जो सिर्फ़ आपको ₹151 पे मिलेगा, जो आपके पॉकेट मनी और आपके फालतू खर्चे से भी काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर आप बिहार स्टेट 2024 को सीरियस हो, तभी आप व्हाट्सएप करना, बाकी आप वीडियो से भी काम चला सकते हो। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप सीरियस हो कि नहीं हो। बाकी आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हो, हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डिटेल में दिया जा रहा है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हो डेली ऐसे हर आर्ट्स ऑफ टीचिंग का एग्ज़ाम के डेट के साथ आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाए, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तभी मुझे लगेगा कि आपको वीडियो और डेली चाहिए, तो आप लोग को डेली वीडियो बनाया जाएगा।